नमस्ते हमारे उत्तर प्रदेश वाले प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। हम यूपी वाले, आप यूपी वाले, ठीक है। मेल मिलाप तगड़ा है हमारा मेरे दोस्त। और यूपी वाले भाई जो है हमारे, उनके दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में है। यूपी एसआई की वैकेंसी आ रही है हमें, यूपी कांस्टेबल की 20,000 वैकेंसी आने वाली है, यूपी होम गार्ड की वैकेंसी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाल दी है। फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये भर्तियां उत्तर प्रदेश में लगभग 14 साल बाद हो रही हैं। आपको सर इतने सालों बाद वैकेंसी शुक्र मनाओ हो रही हैं, बाकी राज्यों में तो होती नहीं है हो ही नहीं है भैया, ठीक है। 41,424 पदों पर होम गार्ड की वैकेंसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हुई है मेरे भाई। और यह भर्ती प्रक्रिया 1 साल से पहले पहले कंप्लीट कर ली जाएगी, फाइनल ज्वाइनिंग तक इनके पास प्रेशर है। इस वैकेंसी के 2 फायदे हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास मांगी गई है, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है, ठीक है। तो 10वीं पास वाले यूपी के बहुत सारे बच्चों को मौका मिलेगा गवर्नमेंट में जाने का, गवर्नमेंट सर्विस में जाने का। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जो आधे अधूरे मन से यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे और अपने आप को कमतर आ कर रहे थे, वो कंपटीशन शिफ्ट होकर होमगार्ड में लग जाएगा। यूपी एसआई का बहुत सारा कंपटीशन बट जाएगा, इसकी तैयारी में लग जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस पेपर में ना तो गणित पूछा जाता, ना या में रीजनिंग आवे, ठीक है भैया। इसमें केवल जीएस आएगी, जीएस यानी कि रट्टाफिकेशन का काम है दोस्त, ठीक है। मैं पहली डाउट क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे की सर क्या यूपी से बाहर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते मेरे भाई, और करने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है बच्चे। क्योंकि इसमें सैलरी इतनी नहीं है कि भाई आप बाहर स्टेट से आओ, यहां कमरा वमरा लेके रहो और आप उसमें जो एक अच्छा जीवन यापन कर पाओ। ये यूपी के लोकल लोगों की बेस्ट जॉब है कि आप जिस जिले में हो उसी जिले में आपकी सर्विस रहेगी, तो घर से डेली का अप डाउन हो जाएगा मेरे भाई। आप अपना घर का काम भी कर लोगे और जो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सैलरी मिलेगी उसमें आप अपना जीवन गुजार भी लोगे। तो यूपी वालों के लिए ही बेस्ट जॉब है। इसमें उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जिले वाइज वैकेंसी यहां बताई गई है, आप जिस जिले से जो है अप्लाई कर रहे हो उस जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र है ना, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप उस जिले के ही मूल निवासी हैं, आपका घर उसी जिले में होना चाहिए। समझ गए बच्चों? पूरी जानकारी कंप्लीट डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। कोई भी एग्जाम के अगर नोटिफिकेशन आता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सबसे पहले हम यहां पर अपडेट कर देते हैं। ये देखिए, यूपी होम गार्ड का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये पूरा नोटिस पूरा हिंदी में आप पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। पर मैं सारी बात जो है मैंने पूरे नोटिफिकेशन को स्टडी करके इसकी पीपीटी बनवा ली है। मैं आपको समझा देता हूं कि भाई कैसी जॉब है, क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है। होम गार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उसी जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है, ठीक है। ये सब इसमें लिखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना। इसमें ऐसा कि नहीं है कि भाई मंथली की कोई फिक्स सैलरी है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से मेरे दोस्तों आपसे काम लेती है और पर डे के 600 रुपए के हिसाब से आपको ड्यूटी भत्ता मिलता है। यानी कि बेसिक जो पे है पर डे 600 रुपीज है। समझ में आई बात? और ये मान लीजिए इसमें थोड़ा महंगाई भत्ता मिला के, ये तो बेसिक हो गया ना, महंगाई भत्ता मिला के ये 900 से 1000 के करीब मैक्सिमम जो है आपकी तनख्वाह बनती है पर डे के हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं कि भैया सुबह से शाम तक आपको काम करा है, शाम को आपको कैश पकड़ा दिया, ये लो जी 900 रुपए आज की दिहाड़ी, ऐसा नहीं है। वो आपका लिखते रहते हैं कि भाई आपके इतनी दिन की ड्यूटी होगी, उसको हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में वो क्लियर एक साथ पेमेंट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है मेरे भाई, होम गार्ड है। समझ में आया ना बच्चों? तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब आती है और ये इसकी सैलरी 800-900 रुपए पर डे के करीब रहने वाली है। मान लो आपने महीने में 25 दिन काम किया तो उसके हिसाब से आपकी जो है 20,000 के आसपास तनख्वाह बन गई, ठीक है ना। ये है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश वाले लोकल लोगों के लिए अपने जिले में रहना है, ठीक जॉब है मेरे भाई। जिनके पास बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, इसके फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म खुल चुके हैं,
17 दिसंबर से जो है ये आवेदन करने की जो तिथि है मेरे प्यारे भाई, वो 18 नवंबर से आप फॉर्म भर सकते हो, और अंतिम जो तिथि है वो अगले महीने 17 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है जी, तो आपको एक महीना फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा है, इतनी फीस है कि बच्चा वैसे ही कतराता है। इनरोलमेंट करने के लिए जो हमारे जनरल कैटेगरी के या ईडब्ल्यूएस हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनको 400 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। एससी एसटी के लिए मेरे प्यारे भाई यहां पे फॉर्म की फीस 300 रुपए है। फीस किसी भी कैटेगरी के लिए माफ नहीं है। ऐसा इन्होंने जानबूझ के किया है कि 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है, घर की में जॉब है मेरे भाई, तो पूरा उत्तर प्रदेश अप्लाई ना कर दे है भाई, क्योंकि इसमें एज भी मैं आपको बता दूं 18 से 30 साल है। जब 18 से 30 साल है तो उत्तर प्रदेश की आबादी करोड़ों में लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म की फीस ज्यादा रखने से क्या है, अप्लाई कम करेंगे, है ना, फालतू की भीड़ नहीं करेगी, इसलिए ये जानबूझ के रखा गया है। और देखो ये ऐसा भी नहीं है कि किसी टीचर को पता हो कि भाई इसके कैसे सवाल आएंगे, क्या होगा, क्योंकि हो ही पहली बार रहा 14 साल में, ठीक है ना, ऑनलाइन तो पहली बार ही है ये, ठीक है। और ये अब वैकेंसी आ रही है, इसके बाद मान लो अगले 10-15 साल तक ये वैकेंसी दोबारा नहीं आने वाली है कतई भी, ठीक है। अब आ गई है, अब 10-15 साल बाद ही आएगी, तो ये आपके पास आखिरी मौका है, जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है यूपी होम गार्ड में लगने का, ठीक है भाई। मात्र 10वीं पास इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ठीक है जी। ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। हाँ, पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 18 से 30 साल और महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 18 से 30 साल है। ये 1 जुलाई 2025 तक आपके एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर आप यहां पे देखो, हाँ, अनुसूचित जाति की श्रेणी के लिए यानी कि एससी के लिए 5 साल की छूट है, एसटी के लिए भी 5 साल की छूट है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। यहां एज लिमिट आपको बताएगी कि मिनिमम इस एज से लेके इस एज तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यानी कि आपकी एज 1 जुलाई 2025 तक 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी के लिए भी +5 साल की छूट है, एससी के लिए भी और एसटी के लिए भी, यानी कि एससी एसटी वाले 18 से 35 साल तक, ओबीसी वाले भी 18 से 35 साल तक की 10वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मेरे भाई इसमें आपका लिखित परीक्षा होगी, ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस होगा मेरे प्यारे भाई पेपर, जिसमें ना मैथ आएगा ना रीजनिंग आएगा, कुछ हो नहीं आएगा, केवल सामान्य ज्ञान आपका आएगा, जनरल अवेयरनेस, जिसमें हिस्ट्री भी हो सकता है, पॉलिटी भी होगा, करंट अफेयर भी होगा, है ना, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी भी होगा। इसके 100 प्रश्न होंगे नॉर्मल लेवल के, जैसे बाकी स्टेट एग्जाम में, बाकी उत्तर प्रदेश के बाकी एग्जाम में आते हैं। 100 अंक का होगा, यानी कि एक सवाल बच्चों 1 अंक का है, और इन 100 सवालों को करने के लिए 2 घंटा दिया जाएगा। जीएस के 100 सवाल को करने के लिए 2 घंटा, यानी कि जरूरत से ज्यादा समय दिया जा रहा है ना सचिन, इससे ज्यादा टाइम की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो टैलेंटेड है, ये 40 मिनट में मैक्सिमम पेपर खत्म किया जा सकता है, ठीक है जी। तो 100 क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, इसमें अंदर डिटेलिंग क्या है वो भी हम बताऊंगा। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। जिन बच्चों का स्कोर बिलो 25% है उनको तो कट ऑफ की लिस्ट में भी नहीं शामिल करेंगे ये लोग, पहले उनको छांट के अलग कर देंगे, ठीक है भाई। जी, यह लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार कराई जाएगी ना, आपको ओएमआर सीट फिल करनी है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम मैं आपको अभी बताता हूं भाई। तो जब ये आपका पेपर होगा तो जिन बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उनको कुछ फायदा मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आपके नंबर आए 100 में से 70, तो आपके नंबर कितने हो जाएंगे बढ़ के 73। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है 2 नंबर मिलेंगे, एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर मिलेगा, और आपके पास भारत स्काउट और गाइड प्रमाण पत्र है तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है जी। ये चीजें हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और कि अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहनों का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, 4 मोटर व्हीकल का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके साथ साथ आपको 1 अंक अलग से दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उनको प्रेफर भी किया जाएगा क्योंकि इमरजेंसी काम में ऐसे लोग काम आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका
रिटिन। रिटिन के बाद आपको यहां पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि नापतोल और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दौड़ भाग भी करनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ बता दे रहा हूं, सारी जानकारी यहां पे। तो शारीरिक मानक परीक्षण, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए मेरे भाई, जो पुरुष अभ्यर्थी के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग मेरे भाई कैटेगरी है। अगर आप जनरल से, ओबी से, एससी से हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम है तो भाई आप होमगार्ड नहीं बन सकते। एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। चेस्ट की हम बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी के लिए बिना फुलाए 79 और एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर करते हैं, 84 सेंटीमीटर फुला के होनी चाहिए। एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर, ठीक है मिनिमम, और यहां न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव अनिवार्य है। लड़कियों की अगर हम बात करें तो लड़कों के मुकाबले हाइट कम मांगी गई है। जनरल, ओबीसी, एससी की लड़कियों की हाइट 152, एसटी की 147 सेंटीमीटर, ठीक है। लड़कियों के लिए मिनिमम वेट है भैया 40 किलो, 40 किलो से कम की ऐसे लड़कियां नहीं चलेंगी, ठीक है ना, मिनिमम 40 किलो वेट होना ही चाहिए। चलिए, इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये सीक्वेंस में चलेगा, पहले रिटिन क्लियर करोगे, कट ऑफ लगेगी, फिर आपका नापतोल करी जाएगी, ठीक है, शारीरिक मानक परीक्षण होगा, फिर आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है बच्चे। यहां पे पुरुष अभ्यर्थी जो हैं, जो लड़के हैं, 4.8 किलोमीटर की रेस उनको करनी है, कितने मिनट में, 28 मिनट में। डुएबल काम है, कर लेते हैं ये काम, मुश्किल से 15 दिन की प्रैक्टिस में भी किया जा सकता है, हो जाएगा सचिन, है ना। अगर आप 1 महीना के आसपास, नॉर्मल भी है ना फिजिक आपकी, लंबाई ठीक है, 1 महीना की प्रैक्टिस करो, आप अचीव कर सकते हो। गर्ल्स के लिए थोड़ा कम है, उनको 2.4 किलोमीटर ही दौड़ना है 16 मिनट में, ये पूरी करनी, और आपको एक ही चांस मिलेगा, 1 टाइम चांस है, आप नहीं कर पाए तो आप होमगार्ड की भर्ती से बाहर, और जीवन में दोबारा मौका मिलेगा नहीं बनने का। अगली वैकेंसी 10 साल बाद आएंगी, ठीक है मेरे भाई। यहां पे इसी नोटिस में यह भी बताया गया है कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर बनवा रहे हैं, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट, तो वो कब से पहले का बना हुआ होना चाहिए। जैसे कि आपका एससी सर्टिफिकेट है, दिनांक 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है जी, हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसी नोटिस में यहां पे हमने खोला भी हुआ है, अलग अलग जिले में कितनी कितनी वैकेंसी है ये भी इन्होंने बता दिया है, ठीक है भाई। और हर जिले में मेरे प्यार भी पर्याप्त मात्रा में वैकेंसी, जैसे आगरा में जनरल की 495 है, एससी की 258, जिले में टोटल कितनी वैकेंसी है 1232, उसमें अलग अलग कैटेगरी की कितनी वैकेंसी बता दिया गया है। जैसे मेरा जिला कौन सा है भाई, बुलंदशहर, देखो बुलंदशहर, बुलंदशहर में जनरल की 266 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितनी है 663, ठीक है। उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है हर जिले में, यहां बता देगा। आपके पास कुछ वो तो है नहीं भाई, जिस जिले के आप मूल निवासी हो वहीं से आपको भरना, चाहे वैकेंसी थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है भाई। चलिए, जितनी जरूरत होगी जिस जिले में उस हिसाब से वैकेंसी निकाली गई है भैया, ठीक है। बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस भी इन्होंने बता दिया है, क्योंकि जीएससी आना है क्या भी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, भारत का भूगोल, यहां उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी कुछ चीजें पूछेंगे, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले त्योहार कौन से, खेल पुरस्कार उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के बारे में, पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद पे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सारी, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास के प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह, उत्तर प्रदेश के भी और नेशनल इंटरनेशनल भी, ये आपके सिलेबस के अंदर पूछा जाएगा, यानी कि कंप्लीट जीके में से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने नोटिस में ही साफ साफ बताया है प्यारे बच्चे, ओके। तो मोटा मोटी बात यही है
कि भैया आप इसके फॉर्म भर सकते हो। आप 18 नवंबर से 10वीं पास क्वालिफिकेशन है, 18 से 30 साल एज लिमिट है, जो 1 जुलाई 2025 से पहले पहले होनी चाहिए। 600 रुपए तो आपका पर ड्यूटी का यानी कि पर डे का फिक्स है, प्लस महंगाई भत्ता 200-300 रुपए इसमें ऊपर से और ऐड कर लीजिए। फॉर्म की फीस जनरल ओबीसी एससी के लिए 400 रुपए, एससी एसटी के लिए 300 रुपए। रिटन पेपर होगा 100 नंबर का, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, हाइट चेस्ट वगैरह हो गए, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ठीक है जी। दैट्स इट, नौकरी पक्की 41,424 बच्चों की, ये है पूरा का पूरा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन मेरा यूपी का छोटा भाई है जो, क्योंकि मैं तो 30 साल से बड़ा ही हो गया ना, ठीक है तो मैं बड़ा हो गया सबसे, जो यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरने वाला है, ठीक है बच्चे। और आप यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड और जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी, ज्यादा नहीं बेटा, इसी महीने के एंड तक आने के चांसेस हैं। कौन सा जो है फॉर्म अप्लाई करोगे, किस जॉब के लिए आप सीरियस हो, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है भाई। देखो, ये जीवन काटने के लिए अच्छा है मेरे भाई, लेकिन अगर आपको चाहिए कि सैलरी बढ़िया हो घर से, क्योंकि इस जॉब की सबसे अच्छी खास बात क्या है, घर के घर में रहोगे, ठीक है, महीने का 20 से 25 हजार आपको आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, ठीक है जी। और पक्के भी हो गए आप, यही इस जॉब का फायदा है। लेकिन आपको अच्छी खासी सैलरी चाहिए, एक्सप्लोर करना है, खुद को कुछ सीखना है ना, कुछ धाक बनानी है, तो आपको ज्यादा मेहनत, ज्यादा अच्छी जॉब लेनी पड़ेगी, उसके लिए ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज्यादा बेहतर कंटेंट आपको चाहिए होगा। होमगार्ड में तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, करोगे, रेलवे की तैयारी करोगे या यूपीएसआई की तैयारी करेंगे, बड़े जॉब की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा मैथ स्पेशल बैच ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। एक ही बार पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, टिक के, जिंदगी में दोबारा गणित को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं खुद ही 5-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं इस बैच में, जो कोई अध्यापक आपको नहीं करवाता। अर्थमेटिक भी, एडवांस भी, लाइव बैच है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। एडमिशन इसके चालू है, कुछ दिन में हम बंद कर देंगे, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। मैथ स्पेशल 2.0, इससे पहले एक हमारा बैच चल रहा है, नई हमारी एप्लीकेशन है, बहुत जोश में, बहुत मेहनत के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन थी यूपी होमगार्ड की भर्ती के रिगार्डिंग। 10वीं पास वाले बच्चे जल्दी जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। कंपटीशन इसमें भी मान लीजिए कि 40 लाख के आसपास तो इसमें फॉर्म जाएंगे ही, ठीक है ना, इतने फॉर्म तो जाएंगे ही जाएंगे। और एक बात और कि इसमें यूपी ट्रिपल एससी जो पेट है वो होना अनिवार्य नहीं है, सेपरेट पेपर है ये, ठीक है बच्चों। तो कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। और वन एंड लास्ट टाइम आपके पास मौका है होमगार्ड बनने का, अगर आप बनना चाहते हैं, ठीक है। ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और हमारा टेलीग्राम चैनल और जरूर ज्वाइन कर लो मेरे भाई, कि आपको तो ये सब चीजें पता नहीं चलेंगी ना, आपको तो पता ही नहीं चलेगा वैकेंसी आई कब नहीं। हम इस टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले अपडेट करते हैं पूरे देश में, पर यहां से टिप के बाकी लोग करते हैं, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। धन्यवाद, बाय।